जय हिंद दोस्तों। टुडेज़ ट्रिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पहले से पता है कि हम लोग टुडेज़ ट्रिक्स के नाम से डेली एक दो ट्रिक्स के माध्यम से जीएस क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करते हैं। तो उसी क्रम में टुडेज़ ट्रिक में आज हम जो समझने वाले हैं वो भी अहम टॉपिक हैं। वहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्ज़ाम में और वहाँ से गलतियाँ होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बस उनको मैं ट्रिक से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन में गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टुडेज ट्रिक का जो है फर्स्ट में आज समझेंगे हम प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ओके, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के लिए ट्रिक्स हैं हम समझेंगे। तो इससे ट्रिक जो होती है इससे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कल आम पानी में पका। क्या ट्रिक है? कल आम पानी में पका। चलिए अब इससे हम कैसे ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले कल से बात करेंगे। तो कल से हमने क्या यहाँ पे समझा है? कालाजार। कल से क्या हो जाएगा? कालाजार हो जाएगा। उसके अलावा फिर आम से हम लोग क्या समझेंगे? तो आम से हम लोग समझेंगे अमीबी पेचिस। अमीबी पेचिस जो होते हैं वो प्रोटोजोआ से होने वाला एक रोग है। तो कल से कालाजार समझ लेंगे, आम से समझेंगे अमीबी पेचिस, और उसके बाद आता है पा। आप देख सकते हैं पानी में पा। तो पा से हम लोग समझेंगे क्या? पायरिया। ठीक है, पायरिया रोग भी प्रोटोजोआ से होता है। देन उसके बाद क्या आता है? नी। यहाँ पे पानी के आगे आप देखिए यहाँ पे ना लिखा हुआ है नी। तो नी से हम लोग समझ लेंगे निद्रा रोग। किससे? निद्रा रोग। सीसी मच्छी एक होती है तो उससे ये रोग होता है। फिर है मे। तो मे से हम लोग जानेंगे मलेरिया। क्या समझेंगे? मलेरिया। ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। किससे होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर से ये होता है आपका मलेरिया। और ये सिंकोना के जो कुनेन प्राप्त होता है वो मलेरिया के उपचार में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है जो सिंकोना का जो यूज़ होता है, कुनैन प्राप्त होती है, वो उसकी छाल से प्राप्त होती है। किससे? उसकी छाल से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। और ये जो इसका वाहक रहता है वो प्लाज्मोडियम नामक जो है। फिर है इसमें मलेरिया के बाद आ जाता है पका। ठीक है, पका। तो यहाँ पे पका देख सकते हैं। तो पका से हो जाएगा पेचिस। क्या हो जाएगा? पका से हो जाएगा पेचिस। तो इस तरीके से प्रोटोजोआ से होने वाले जो महत्वपूर्ण जो रोग हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो उनको यहाँ से हमने डिस्कस कर लिया। आपको ट्रिक ध्यान रखनी, कल आम पानी में पका, और कैसे हम इसको फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ों को आपको समझ लेना है। और बहुत ही आसान ट्रिक है, आप बहुत ही ईजिली ध्यान रखते 2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। कल आम पानी में पका देना, आप कोई आपकी इसमें गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रिक को हम लोग समझ लेते हैं जल्दी से। तो गंगा नदी में मिलने वाली नदियाँ, अब हम क्या समझने वाले हैं? गंगा नदी में मिलने वाली नदियाँ। जो गंगा नदी है उससे कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ट्रिक देखते हैं। तो लिखा है यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। क्या लिखा हुआ है? यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले यशोदा में या है तो या से बन गया है यमुना। ठीक है, देन उसके बाद यशोदा के आगे बढ़ेंगे जब हम लोग तो सो से हो गया सोन नदी। फिर है दा। तो दा से क्या बनेगा? दामोदर नदी। फिर आ गया तो को से हो गया कोसी नदी। फिर आता है रा, राम का रा, तो हो गया रामगंगा। फिर होता है माँ आ गया तो माँ से महानंदा। उसके बाद शाह आ गया तो शाह से होता है शारदा। और फिर कंगन से का देखा जाए तो हो गया करनाली। और गा से आपका समझ सकते हैं, गा से हो गया गंडक। तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां हैं, तो उनके लिए जो ट्रिक थी यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, और इसको आपको लागू करना आना चाहिए। इसको फॉलो कैसे करना है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। कैसे हम इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इस ट्रिक को आसानी से याद कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही ईजी है। और इससे आप लोग ध्यान दे के, और अगर आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप बहुत ही ईजिली इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। खैर, तो ये हो गई 2 ट्रिक्स आज की हमारी। हम 2 ही ट्रिक्स लाते हैं, हम सभी को पता है। तो 2 ट्रिक्स हो गई। तो आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा और भली बात समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट कल हम लोग और भी ट्रिक्स 2 ट्रिक्स की बात करेंगे। हम डेली 2 ट्रिक्स को आप सभी को समझाएंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एन क्लास 6 ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। उसकी समरी जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप लोग वीडियो सर्च करके देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और
पढ़ते रहिए और आगे फिर कल फिर से हमारी आप सबकी मुलाकात होगी, फिर से कुछ ट्रिक्स को हम लोग समझने वाले हैं। और तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।